नमस्कार, प्रॉपर्टी प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ शेखर। रियल एस्टेट पर हमारे खास शो में एक बार फिर हाजिर हैं हम प्रॉपर्टी बाजार की तमाम खबरों और जानकारियों के साथ। आधे घंटे के शो में आज जानेंगे फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को लुभाने के लिए चल रहे बिल्डर्स के ऑफर्स और डिस्काउंट के बारे में। बताएंगे कि बड़े शहरों ही नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी क्यों बढ़ रहा है हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट, और हाउस होल्डर पॉलिसी लेने वालों के लिए क्या है अच्छी खबर। रियल एस्टेट डेवलपर से मंदी के बादल छंटने का नाम नहीं ले रहे हैं। मकान के खरीदारों की कमी ने बिल्डर्स को चिंता में डाल दिया है। त्योहारों के इस सीजन में बिल्डर्स को उम्मीद है कि शायद उन्हें कुछ खरीदार मिल जाएंगे, इसीलिए बिल्डर तरह तरह के लुभावने ऑफर्स और स्कीम चला रहे हैं। पेशे से इंजीनियर हरीश को एक मकान की तलाश है। दरअसल हरीश दिल्ली में किराए के मकान में रहते हैं। मकान के किराए की मार से निजात पाने के लिए ये जल्द ही एक अपना मकान खरीदना चाहते हैं, लेकिन हरीश थोड़े समय बाद यानी दीपावली के आसपास के समय में मकान खरीदना चाहते हैं। वजह है इन्हें फेस्टिव सीजन का इंतजार है। अपने स्तर पर छानबीन करने के बाद इन्हें पता चला कि बिल्डर्स फेस्टिव सीजन में कई ऑफर्स और स्कीम फ्लैट्स की बुकिंग्स पर दे रहे हैं। मकान तो मेरे को खरीदना है, वो भी अपने बजट के अकॉर्डिंग खरीदना है। आजकल हर चीज़ पे ऑफ़र निकाला जाता है। आप देखते हैं गाड़ी खरीदने के लिए जाएं, वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए जाएं, कोई भी आइटम आप खरीदें फेस्टिव सीज़न में, दिवाली के टाइम, दिवाली के आसपास बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। इस बार मेरे को थोड़ी सी उम्मीद है कि दिवाली के आसपास शायद बिल्डर्स और डेवलपर्स भी ऐसे कोई डिस्काउंट या कोई ऐसी बेनिफिशियल स्कीम निकाल दें जिससे हमें अच्छा डिस्काउंट मिल सके और हमारा फ़ायदा हो सके। फेस्टिव सीजन शुरू होने में महज कुछ ही दिन बाकी हैं। इस मौके को भुनाने के लिए डेवलपर्स ने कमर कस ली है। दरअसल फेस्टिव सीजन में डेवलपर्स को उम्मीद है कि रियल एस्टेट बाजार में कुछ सुधार के आसार दिख रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से संपत्ति की खरीदारी में गिरावट देखी जा रही है। बाजार में ग्राहकों की तादाद बढ़ाने की आस में बिल्डर्स नए पैतरों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। फेस्टिव सीजन के मौके पर कोई फ्लैट बुकिंग पर कार दे रहा है तो कोई शुरुआत कुछ मासिक किस्त पर छूट दे रहा है। बाजार में कुछ इस तरह के आकर्षक ऑफर ग्राहकों के लिए मौजूद हैं। मसलन परियोजना के निर्माण के दौरान कोई ब्याज न चुकाने का ऑफर, फ्री हॉलीडे पैकेज, लकी ड्रॉ में कोरोला कार, EMI हॉलीडे स्कीम वगैरह। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के मुताबिक दीपावली के समय लोग संपत्ति में ज्यादा रुचि लेते हैं। ऐसे में गिफ्ट या फिर नई स्कीम के जरिए बिक्री में इजाफा किया जा सकता है। किसी भी बिल्डर की, डेवलपर की यही कोशिश रहती है कि जो उन्होंने माल या स्टॉक उन्होंने बनाया है उसको जल्दी से जल्दी निकाला जाए तो उनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल ठीक चलती है। अगर आप फ्लैट बना के बैठे हैं और बिक नहीं रहा है, सो कोई बिल्डर ये नहीं चाहेगा कि उस पर हम लोग बैठे हैं, बिकॉज दैट्स कैपिटल टाइड अप। सो ऑब्वियसली हो सकता है कि अगर मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आई हो या स्टॉक उतनी तेज़ी से नहीं निकल रहा हो जितना उन्होंने पहले एंटिसिपेट किया था, उसको थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए ये दे रहे हों। इस गाज़ियाबाद के एरिया में सबसे सस्ता जो अब तक फ्लैट्स चल रहे हैं वो NH58 पे चल रहे हैं। एरिया के हिसाब से सबसे सस्ता जो मार्केट है वो NH58 ही चल रही है। जो नॉर्मल चल रही है सेल, इससे डबल सेल तो हम एक्सेप्ट कर ही रहे हैं। इतनी सेल चल रही है, अच्छी सेल निकलने का है। दिवाली पे सीजन पे मेरे ख्याल अच्छी सेल निकलने का। जानकारों के मुताबिक बाजार में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। उस पर ब्याज दरों में लगातार इजाफा की वजह से रियल एस्टेट बाजार की स्थिति बदतर होती जा रही है। बाजार में जरूरत से ज्यादा आपूर्ति के चलते आवासीय कारोबार पर जबरदस्त असर पड़ा है। जानकार ये भी बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले मौजूदा समय में संपत्ति की बिक्री 30 से 35% गिरी है। ऐसे में इस परिस्थिति से उबरने के लिए ग्राहकों को बाजार में लाने के लिए डेवलपर्स कंपनियों ने लुभावनी छूट देने की योजना बनाई है। लेकिन संपत्ति खरीदने से पहले ग्राहकों को चाहिए कि बाजार में मौजूद तमाम स्कीम और ऑफर्स की जानकारी जरूर इकट्ठी कर लें, ताकि बाद में सही ऑफर न मिलने पर अफसोस न करना पड़े। हालांकि किसी भी हालत में लंबे समय से इंतजार कर रहे ग्राहकों को फेस्टिव सीजन में फायदा होना तय है। प्रॉपर्टी प्लस के लिए रामेश्वर कुमार। जमीन की कमी की समस्या अब सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि छोटे शहरों में भी जमीन की किल्लत होने लगी है। इसीलिए अब तक सिर्फ बड़े शहरों में ही हाई राइज बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर्स छोटे शहरों में भी 22 से 30 मंजिले इमारतें बनाने लगे हैं।
बड़े शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स तो आम बात है, पर छोटे शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का जमाना आ गया है और बिल्डिंग भी इतनी ऊंची कि आप मंजिलों की गिनती करते करते गिनती ही भूल जाएंगे। लखनऊ, जयपुर, पुणे, भोपाल, मोहाली, सोनीपत जैसे शहरों में भी जल्द ही 15 से 20 मंजिलों वाली आवासीय परिसर दिखाई देंगे। दिल्ली में अभी तक सबसे ऊंचा आवासीय कॉम्प्लेक्स बन रहा है रोहिणी में, जो 17 मंजिलों तक है, जबकि नोएडा में 30 मंजिली इमारत की घोषणा की जा चुकी है। इसी से उत्साहित होकर बाकी शहरों में भी हाई राइज बिल्डिंग का फंडा आजमाया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा बिल्डर्स इस काम में कूद रहे हैं। देखो, टॉल बिल्डिंग कब बनती है? टॉल बिल्डिंग जब बनना शुरू होता है जब लैंड प्राइसेस एक्सेप्शनली ज़्यादा हो जाते हैं एंड द एरिया हैज़ नियरिंग टुवर्ड्स मैच्योरिटी। से फॉर एग्जांपल नोएडा ले लीजिए या बॉम्बे ले लें। बॉम्बे एरिया जो है वो बहुत मैच्योर हो गया मीन्स लैंड कम हो गया, तो वहाँ पे ना गवर्नमेंट ये सोचती है कि फैसिलिटीज़ बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, तो वहाँ पे ना हम ज़्यादा FAR परमिट करें। ज़्यादा FAR का मतलब होता है कि ज़्यादा लोग रहेंगे तो उसी सर्विसेज को, उसी फैसिलिटी को हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पाल, ओजोन, BPTP, ओमेक्स और महागुन जैसी कंपनियों की योजना 20 से 30 मंजिला रिहायशी इमारतों को बनाने की है। इन ऊंची इमारतों में तमाम वर्ल्ड क्लास मॉडर्न सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है, जैसे फायर प्रूफ तकनीक और भूकंप रोधी सिस्टम और सुरक्षा के अन्य उपाय। दरअसल पॉपुलेशन के अनुपात, घरों की कमी और बदलती लाइफस्टाइल इस तरह के रेजिडेंशियल स्काई स्क्रैपर्स की जरूरत को बढ़ावा दे रही है। वर्टिकली तो आपको बढ़ना पड़ेगा क्योंकि जगह की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। जब आप प्लॉट साइज़ पे जाते हैं तो आफ्टर आपको घर चाहे 1 करोड़ से ऊपर के बना रहे हैं आप, फिर भी आपको वो अफोर्डेबल रखने पड़ेंगे उस कैटेगरी में भी। हालांकि लग्जरी प्रॉपर्टीज़ की हमारी सेल 10% से 30% पे चली गई है। ऑलमोस्ट सारे जो बड़े बिल्डर्स हैं, आप अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, चाहे DLF है, यूनिटेक है, अंसल्स हैं, सभी की हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे आप 30 मंजिल की बात कर रहे हैं, आपको विदेश में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर बम्बई में ही देखें तो आपको 40, 45, 60 मंजिल तक की इमारत मिल जाएगी। इनफैक्ट 30 मंजिल तो मुंबई में और 35 मंजिल तो अब धीरे धीरे कॉमन होता जा रहा है। तो हाई राइज बिल्डिंग का कंसेप्ट शायद नॉर्थ इंडिया में थोड़ा नया है, बट मुंबई में तो काफ़ी अरसे से ये चला आ रहा है। एंड जो एक सिक्योरिटी मिलती है हाई राइज बिल्डिंग में, जो सहूलियतें मिलती हैं, वो आपको अलग अलग रह के वो नहीं मिल सकती। इन अपार्टमेंट्स की खासियत है कि इन अपार्टमेंट्स को 3 साइड ओपन रखा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ आने वालों को अच्छा व्यू भी देखने को मिलता है। इससे सिटी की खूबसूरती भी बढ़ती है। जिस तरह कंपनियों को ग्राहकों का रिस्पांस मिल रहा है, उससे लगता है कि देश में बड़े छोटे दोनों तरह के शहर भी लंदन, शंघाई, शिकागो या फिर न्यूयॉर्क जैसे नजर आएंगे। प्रॉपर्टी प्लस के लिए शिल्पी टुडेजा। प्रॉपर्टी प्लस में अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद बताएंगे कि क्यों दिल्ली के आसपास के शहरों की जमीन हो रही है महंगी, और डालेंगे नजर हफ्ते भर के प्रॉपर्टी बाजार की खबरों पर। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी प्लस।